गुड मॉर्निंग क्लास। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 EVS में हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज हमने कर ली है। देन अभी हम बेटा क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और कैसे लिखना है वो देखते हैं, ठीक है। सो टेक आउट योर पेज नंबर 34, answer the question, and the first question is give 2 examples of non flowering plants and 2 example of flowering plants। तो आपको ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने, ऐसे प्लांट के नाम लिखते हैं जो जिनमें फ्लावर्स आते हैं 2, ठीक है, और जिनमें नहीं आते हैं। तो 2 नाम ऐसे लिखने हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, यानी कि जिस प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं, और 2 नाम ऐसे लिखने हैं जिसमें फ्लावर आते हैं। सो लेट्स सी। So before that, you have to write in this manner. First, hard words: pollination, perennial, coniferous, bouquet, scent, florist, gravity, soil erosion, edible, and timber. You have to write this here. ये सारे वर्ड्स हमने चैप्टर में पढ़े हैं और हमने समझे भी हैं। सो बेटा क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फूल नहीं आते हैं, फर्न ट्री एंड क्रोटॉन। एंड फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर आते हैं, डहलिया एंड मैरीगोल्ड। ओके, डहलिया एंड मैरीगोल्ड। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपको बुक में से लिखना है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ब्लूम्स इनटू फ्लावर्स। प्लांट का कौन सा हिस्सा जो होता है वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है, फ्लावर बनता है, कौन सा पार्ट रहता है वो। सो बर्ड्स मीन्स बेटा बेबी फ्लावर जो होता है, यानी कि जो कली होती है, ये ब्लूम यानी कि ये खिलती है और ये कन्वर्ट होती है किस में, फ्लावर में होती है। ओके, सो बर्ड्स ब्लूम्स इनटू फ्लावर। नाउ थर्ड वन, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, राइट अ फ्यू ऑफ देम। फूल यानी कि फ्लावर्स का यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, तो उनमें से कुछ आपको बताना है। सो एज वी नो दैट एज फूड के लिए यूज़ करते हैं। सम फ्लावर्स आर ईटन एज फूड लाइक ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। खाते हैं ना कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, तो एज अ फूड खाने के रूप में करते हैं। और फ्लावर का कहाँ यूज़ होता है, फॉर डेकोरेशन। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रंगोली। अभी दिवाली पे हम रंगोली भी बनाने वाले हैं फ्लावर्स की। देन थर्ड वन इज एज अ गिफ्ट के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं, फ्लावर्स आर यूज्ड एज अ गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ बुकेज वगैरह होते हैं, वो किससे बनते हैं, फ्लावर से ही बनते हैं ना। तो एज अ गिफ्ट भी हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। नाउ फॉर परफ्यूम जो सेंट रहता है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। फ्लावर्स आर प्रोसेस्ड टू मेक परफ्यूम्स। फ्लावर से हम परफ्यूम भी बनाते हैं। देन द फिफ्थ वन इज़ फॉर नेचुरल कलर्स। अब नेचुरल कलर्स के लिए भी तो हम फ्लावर्स का ही यूज़ करते हैं। तो फ्लावर्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट नेचुरल कलर्स फ्रॉम दैम। तो फ्लावर्स से हम क्या करते हैं बेटा, नेचुरल कलर्स बनाते हैं। ओके, तो ये 5 फंक्शंस हो गए, किसने यूजेस हो गए किसके, फ्लावर्स के। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ फ्यू फंक्शन ऑफ रूट्स के तो बहुत सारे काम होते हैं जिनमें से आपको कुछ बताना है, और मेन काम क्या है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन का। और देख लेते हैं डिटेल में और ज़रा। फंक्शंस ऑफ रूट्स आर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड है होल्ड द प्लांट इन प्लेस। यस, रूट्स जड़ें मिट्टी में बंधी हुई रहती हैं जिसकी वजह से आपका पौधा स्टेबल यानी कि खड़ा हो पाता है। तो होल्ड अ प्लांट इन प्लेस, वो अपनी प्लेस पे खड़ा रहता है, स्टेबल रहता है। नाउ द थर्ड वन इज प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। रूट्स क्या करती है, मिट्टी को बहने से, कटने से, उड़ने से, इन सब से रोकती है, प्रिवेंट करती है, बचाती है। तो प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, तो जड़ यानी कि रूट्स क्या करती हैं, मिट्टी को भी मिट्टी का लॉस होने से बचाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, द फोर्थ वन इज स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट। खाना भी इकट्ठा करती है रूट्स। एंड द फिफ्थ वन इज रूट हेयर्स कहाँ होती है, एंड द
द रूट हेयर्स, रूट हेयर्स भी बेटा रूट का ही फंक्शन है, क्योंकि रूट हेयर्स कहाँ होते हैं, रूट में होते हैं. सो रूट हेयर्स इन द रूट्स हेल्प टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है. ओके, तो ये हो गए 5 फंक्शंस ऑफ रूट्स. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम. पढ़ा है हमने रूट सिस्टम, वो कौन से 2 टाइप के रूट सिस्टम हैं उसके बारे में आपको एग्जाम्पल बताना है. ठीक है. देन द 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स आर टैप रूट सिस्टम. टैप रूट में क्या होता है बेटा, 2 टाइप की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट, इन दिस सिस्टम देयर इज़ अ मेन रूट. मेन रूट होती है इसमें, किसमें, टैप रूट में. मेन रूट विद स्मॉल हेयर्स, छोटे छोटे उसमें हेयर्स होते हैं उसकी रूट में, लाइक रूट्स कॉल्ड रूट हेयर. और वो बाल जो हेयर जैसे होते हैं रूट्स छोटे छोटे, उनको भी हम हेयर रूट बोलते हैं उनको हम. ठीक है. द मेन रूट इज़ वेरी थिक, और वो बहुत मोटी होती है, जो मेन होती है वो बहुत मोटी होती है. एग्जाम्पल कैरेट, कैरेट, मस्टर्ड एंड रेडिश. देखा हमने कैरेट, कैरेट देखा है ना, उसके साथ भी ऐसी हेयर रूट्स होती है. तो टैप रूट क्या होती है, टैप रूट में रूट तो होती है, मेन रूट होती है, लेकिन उसके साथ साथ विद स्मॉल हेयर लाइक रूट्स भी होती है, छोटी छोटी रूट्स भी होती हैं. ठीक है. और द मेन रूट इज़ वेरी थिक, और जो मेन वाली होती है वो बहुत मोटी होती है. एग्जाम्पल हो गया हमारे पास मस्टर्ड, कैरेट, रेडिश. नाउ द सेकेंड वन इज़ फाइब्रस रूट सिस्टम. इन दिस सिस्टम देयर इज़ नो मेन रूट, देयर आर मैनी थिन रूट्स. कोई मेन रूट नहीं होती है और बहुत सारी पतली पतली सी छोटी छोटी सी ब्रांच में रूट होती है उसमें. ठीक है. गुच्छे में हम बोलते हैं ना, वैसे होती है. सो एग्जाम्पल ग्रास एंड व्हीट, राइस. देखा है ये हमने, चैप्टर जब पढ़ा है तो हमने देखा भी है. ओके. तो इस तरह से फाइब्रस रूट और टैप रूट 2 टाइप्स की होती है. टैप रूट में क्या होता है, मेन रूट होती है, मेन रूट मोटी होती है और उसके साथ साथ हेयर लाइक्स रूट्स भी होती हैं उसमें. और फाइब्रस रूट में क्या होता है बेटा, मेन रूट इसमें नहीं होती है, इसमें एक बंच ही होता है, एक गुच्छा ही होता है पूरा. देयर आर मैनी थिन रूट्स, पतली पतली बहुत सारी रूट्स होती है विद स्मॉलर रूट्स ब्रांचिंग आउट, और उसमें से ऐसे ऐसे गुच्छे में ही वो रहती है. और वो कौन सा एग्जाम्पल, ग्रास, व्हीट एंड राइस. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास, इसको अभी हम लेफ्ट कर रहे हैं, इसको लीव कर रहे हैं, हम इसको बाद में करेंगे. ओके. तो जब तक यहाँ का आप वर्क कंप्लीट कीजिएगा यहाँ तक. नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.